रूस मनमानी करेगा। हालांकि फिनलैंड के पीएम ने क्या कहा है, शांति समझौते के बाद भी रूस रुकेगा नहीं, सेना को नेटो देशों की तरफ मोड़ देगा और फिनलैंड और बाल्टिक देश टारगेट पर रहेंगे। अमेरिका की यूरोप की रक्षा में कम दिलचस्पी है, रूस के खिलाफ यूरोप को मजबूत होना ही पड़ेगा। हालांकि फिनलैंड की युद्धक तैयारियां कैसे शुरू हो चुकी हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि गुरिल्ला युद्धाभ्यास तेज किए गए हैं, जवानों की ट्रेनिंग पर फोकस किया जा रहा है और 85 साल पुरानी जंग से सबक लेते हुए ही आज फैसले हो रहे हैं। अब 18 स्वीडिश लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। खबर है क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन में भरी उड़ान को लेकर। हालांकि क्रिसमस की बधाई देने के लिए ये उड़ान भरी गई है। चीन के खिलाफ इंडोनेशिया का एक्शन। अगली बड़ी खबर है, इंडोनेशिया ने चीनी नाव को उड़ा दिया और मछली पकड़ने वाली चीनी नाव को कैसे उड़ाया गया उसकी तस्वीर देखिए। इंडोनेशिया की सीमा में चीनी नाव घुस गई थी। फिर से देखिए किस तरीके से इस नाव को हिट किया गया, उड़ा दिया गया। इंडोनेशिया की सीमा में घुसी चीनी नाव, मछली पकड़ने वाली चीनी नाव को उड़ाया गया। अब रूस की परमाणु फोर्स के युद्धाभ्यास को लेकर आज की बड़ी खबर है। बढ़ते तनाव के बीच हो रहा युद्धाभ्यास कई मायने रखता है। हालांकि खबर यह है कि यार्स मिसाइल रेजिमेंट ने यह ड्रिल की है साइबेरिया में रूसी सैनिकों का यह जमावड़ा, जहां नेटो पर दबाव डालने की एक और रणनीति। तो नेटो पर दबाव डालने की रणनीति। आज की बड़ी खबर है नेटो पर यार्स प्रहार, क्योंकि परमाणु मिसाइल यार्स से हुई युद्धाभ्यास को लेकर खबर। यार्स मिसाइल रेजिमेंट की एक्टिविटी, जहां रूस की सबसे बड़ी परमाणु मिसाइल ड्रिल को लेकर यह खबर है। साइबेरिया के सीक्रेट इलाके में युद्धाभ्यास हुआ है, दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल हमले की यह ड्रिल हुई है। हालांकि यार्स से ड्रिल क्यों की गई है, क्योंकि परमाणु मिसाइल यार्स जिसकी रेंज है 10,000 किलोमीटर और तनाव के बीच नेटो पर दबाव डालने की बड़ी रणनीति, जो कि पुतिन का एक बड़ा माइंड गेम है। हालांकि एक और बड़ी खबर है और ये कुबान में रूस पर विध्वंसक अटैक को लेकर खबर है, जो ऑयल रिफाइनरी पर कैसे घातक हमला हुआ। इसी हमले में ऑयल रिफाइनरी तबाह। Отойдите отсюда, отойдите. अब ब्लैक सी में रूसी बमवर्षक विमानों की उड़ान। Tu-22 बमवर्षक विमानों ने ताकत दिखाई है। KH-32 सुपरसोनिक मिसाइल से लैस Tu-22, Su-27, Su-35 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया नेटो के खिलाफ रूस का एक और शक्ति प्रदर्शन। यूक्रेन को जर्मनी से मिली बड़ी सैन्य मदद। 3 नए एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंचे हैं। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन में निवेश का ऐलान कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में $70 करोड़ के निवेश को लेकर खबर। तो यूक्रेन के रक्षक जर्मनी और ब्रिटेन। खबर क्या है, जर्मनी ने यूक्रेन को फिलहाल क्या दिया है? 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, IRIS-T सिस्टम, AIM-9 मिसाइल। इसके अलावा आपको बता दें ब्रिटेन के निवेश को लेकर खबर यह है कि यूक्रेनी डिफेंस में यह निवेश हो रहा है। $70 करोड़ दिए जाएंगे। एयर डिफेंस बनेगा, मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब पोक्रोवस्क पर कब्जे की जंग कैसे तेज हो चुकी है? बड़ी खबर है, पोक्रोवस्क में रूस के 1.5 लाख सैनिक तैनात हो चुके हैं और फ्रंटलाइन पर ही आमने सामने की जंग की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अब रूस के 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती पोक्रोवस्क में। यूक्रेन ने 400 रूसी सैनिकों को ढेर किया है। ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस के हवाले से फिलहाल इस खबर को लेकर क्या बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि पोक्रोवस्क पर कब्जे की इस जंग को लेकर आज की खबर है 1.5 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती। 400 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि पोक्रोवस्क में हो क्या रहा है, क्योंकि पुतिन की हिटलिस्ट में पोक्रोवस्क है। हर हाल में वो कब्जा करना चाहते हैं। पोक्रोवस्क के आसपास भीषण लड़ाई हो रही है और यूक्रेन से कड़ी चुनौती भी मिल रही है। पोक्रोवस्क की स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। सवाल यही कि आखिर क्यों चाहिए
पोक्रोवस। यूक्रेन का अहम लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब है ये। पोक्रोवस पर कब्जा बड़ा झटका होगा। अब जंग के बीच ही जेलेंस्की का बड़ा फैसला, क्योंकि यूक्रेन में जल्द राष्ट्रपति चुनाव होंगे और जेलेंस्की ने चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि मार्शल लॉ के दौरान देश में चुनाव होंगे, ये बात कही। तो रूस से जंग जारी है और चुनाव की है तैयारी, क्योंकि जेलेंस्की पर चुनाव कराने का भारी दबाव है और ट्रंप जेलेंस्की को खुलेआम आलोचना भी कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के दबाव में जेलेंस्की अब यह फैसला ले रहे हैं। हालांकि संसद से मार्शल लॉ में चुनाव कराने का कानून बनाने को कहा गया है। ऐसे में जिस तरीके से जेलेंस्की पर चुनाव कराने का भारी दबाव है, आज की एक ये बड़ी खबर है जिससे साफ है कि आखिर किस तरीके से अब अमेरिका के दबाव में जेलेंस्की ये फैसला ले चुके हैं और ट्रंप जेलेंस्की की खुलेआम आलोचना भी कर चुके हैं। संसद से मार्शल लॉ में चुनाव कराने का कानून बनाने को कहा है। ऐसे में चुनौती यह है कि युद्ध के समय चुनाव कराना मुश्किल है और लाखों लोग विदेश में विस्थापित हैं। कब्जे वाले क्षेत्रों के लोग वोट नहीं कर पाएंगे और फ्रंटलाइन पर तैनात जवान वोट नहीं डाल पाएंगे। बड़ी बात यही है कि अमेरिका से सुरक्षा गारंटी मिलने का इंतजार है। 60 से 90 दिनों में चुनाव कराए जा सकते हैं। अब यूक्रेन के लिए यूरोप पर सुरक्षा प्लान कैसे तैयार हो चुका है, क्योंकि रूस के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी को लेकर खबर है। यूक्रेन को यूरोप नेटो जैसी सुरक्षा देगा और यूरोप के नेताओं ने 6 पॉइंट का प्रस्ताव भी रख दिया है। ये 6 पॉइंट का प्रस्ताव है क्या, और यूरोप के नेताओं ने बर्लिन में 6 पॉइंट का ये सुरक्षा प्लान रखा है। इसी प्लान के बारे में एक बड़ी खबर इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि यूरोप का प्लान हो पाएगा युद्ध विराम, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल 6 पॉइंट का सुरक्षा प्लान है क्या? यूक्रेन के लिए नेटो जैसी सुरक्षा की बात इसमें कही जा रही है। दूसरी बड़ी बात, मल्टीनेशनल फोर्स यूक्रेन भेजे जाएंगे। तीसरी बड़ी बात, सीज फायर मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनेगा। चौथी बड़ी बात, जहां आपको बता दें कि किस तरीके से अब समझौते के बाद हमला हुआ तो एक्शन की बात भी कही जा रही है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण में निवेश पर सहमति को लेकर भी बड़ी बात, साथ ही यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का समर्थन।